हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए अकेडमी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है 2022 वाली, जो 31 को रिलीज़ हुई थी। तो आज हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंट सीटें हैं। फिर उसके बाद हम सिलेबस तो मैंने अपलोड कर दिया, अभी तक सिलेबस इन लोगों ने जनरेट नहीं करा है, अपलोड नहीं करा है, ठीक है। और इवन ओल्ड पेपर भी मैंने जियो एकेडमी में अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग अभी तैयारी करो कि इंस्टेंटली इतने जल्दी सिलेबस नहीं आएगा। जो भी सिलेबस है अभी उस सिलेबस पे आप तैयारी करो। और है ना, और डिटेल नोटिफिकेशन में बाद वीडियो बता दूंगी, लेकिन अभी हम इस वीडियो में सिर्फ ओनली कितनी वैकेंट सीटें हैं किस किस सब्जेक्ट में, इस बारे में बात करेंगे। चलो, बायोकेमिस्ट्री में यूआर के लिए 0, एसटी के लिए 1, सॉरी एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0, ठीक है ना, ओबीसी के लिए 0। सबसे टॉप फर्स्ट में हिंदी का सब्जेक्ट, और ईडब्ल्यूएस के लिए 0। तो टोटल एक ही पोस्ट आई है, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री में। अब हम आगे देख लेते हैं। ये तो नहीं करना अपन को, ये भी नहीं। हम्म अब इसके बाद देख लेते हैं कॉमर्स में कितनी आई है। कॉमर्स में आई है 36 यूआर की, 7 आई है एससी की, एसटी की आई है 55। ये 55 आप लोग सोचोगे बहुत ज़्यादा है, ये बैकलॉग भर्तियां हैं। क्या होता है बैकलॉग भर्ती में, जब सीटें रह जाती हैं एसटी की, मतलब उसमें कोई कैंडिडेट नहीं आ पाता है, तो आने वाली भर्तियों में वो ऐड हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने 55 ऐड कर दिया है, मतलब 55 इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ओबीसी में 20, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में 6, टोटल कितने 124। ये ऐसे मूल निवासियों के लिए अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे यूआर के लिए 12, मतलब मूल निवासियों को 12 मिलेगा ही मिलेगा यूआर को, ठीक है ना। ये कॉमर्स का है। अब हम आगे और देख लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट का, संगीत का देख लेते हैं। संगीत में आई है यूआर की 4, ठीक है ना, एससी की 1, एसटी की 2, ओबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 0, मतलब टोटल 8 आई है संगीत की, ठीक है। देख लो आप अच्छे से। चलो अब आगे और देख लेते हैं। लॉ के लिए, लॉ की तो बहुत बुरी हालत है। लॉ में तो कोई मतलब वही नहीं आई है, मतलब सीटें नहीं आई, सिर्फ ओनली एसटी की आई है। मुझे लगता है ये बैकलॉग ओनली है ना। टोटल 29 ही है। चलो अब आगे देख लेते हैं। लॉ की देख ली ना आप लोगों ने, अब हम केमिस्ट्री की देखेंगे। केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा आई है, 50 यूआर की, एससी की 7, 8 एसटी की 80। अब बैकलॉग भर्ती यही होती है ना एसटी की, एसटी में बैकलॉग भर्ती भी ऐड है, क्योंकि जब कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो आने वाली भर्तियों में ये पोस्ट ऐड हो जाती है, इसलिए 80 दिख रही है, ठीक है ना। और ओबीसी की 16 है, ईडब्ल्यूएस की 7, तो टोटल 160 हो गई। इसी तरीके से ये जो रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासियों के लिए 17 है यूआर के लिए, है ना। मूल निवासियों के लिए पर्टिकुलर 12-17 मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। और बाकी का जो है अदर स्टेट वाले भी फाइट कर सकते हैं। और ये सारा कुछ दे दिया गया है। और एक बात का ध्यान रखें, भले ही आप ईडब्ल्यूएस से हो, अदर स्टेट से हो, लेकिन यहाँ जब अप्लाई करोगे तो जनरल में अप्लाई करोगे। चलो अब आगे और सब्जेक्ट देख लेते हैं। बॉटनी का, बॉटनी में है 42, है ना, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 54। सभी में एसटी की ज़्यादा, क्योंकि बैकलॉग भरती है ये, और एसटी में ज़्यादा ज़्यादा कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। और 18 है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 6 है, तो टोटल कितनी होगी 126, है ना। और मूल निवासियों के लिए भी 14 है, मतलब आपको 14 ऐसे कैंडिडेट जो यूआर से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ में वो डोमिसाइल है उनके पास एमपी का, तो उनको 14 तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना। ये और वैसे भी एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, सभी को जो है, यदि आप मध्य प्रदेश से हो तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट से हो और आरक्षण चाह रहे हो तो नहीं मिल पाएगा। सॉरी, वनस्पति बॉटनी का था ये, ठीक है ना। इससे पहले आपने किसका देखा था, केमिस्ट्री का देखा था। चलो अब हम देख लेते हैं आगे। रसायन भौतिक मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की है, 0 पोस्ट है ना। एसटी की सिर्फ केवल एक है, एक ही है। चलो, फिजिकल केमिस्ट्री की एक ही है। अब आगे देख लेते हैं डांस की। डांस के लिए केवल 2 हैं, 2 हैं सिर्फ एसटी के लिए, बैकलॉग भर्ती इंक्लूड कर दी गई है इसमें। अब आगे और देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में 44 वैकेंसी है, एसटी की 7 है, नहीं एससी की 7 है ना, 26 है एसटी की, ओबीसी की कितनी है 20 है, और 7 है ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। 104 टोटल वैकेंसीज हैं
इकोनॉमिक्स में। यूआर में 15 हैं जो रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए यूआर में 15 है ना, और एससी के लिए 2, एसटी के लिए 9 और ओबीसी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2। चलो अब आगे देख लेते हैं। और इंग्लिश में है 25 पोस्ट है, ठीक है, ये लो। और टोटल 200 है। एसटी में 97। आप सोचोगे इतनी ज़्यादा वैकेंसी, क्योंकि ये जो है बैकलॉग भर्ती भी इंक्लूडेड है इसमें। इस वजह से, क्योंकि क्या होता है बैकलॉग मतलब जब एसटी कैंडिडेट नहीं मिल पाते भर्ती में तो आने वाली भर्तियों में वो ऐड कर देते हैं, इसलिए एसटी की 97 दिखाई दे रही है। ओबीसी के लिए 45। जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाएं हैं, है ना, उनके लिए ये यूआर के लिए 8, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 12 और ओबीसी के लिए 15, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। चलो अब आगे और देख लेते हैं। भूगोल के लिए 14 ही है, यूआर के लिए 14, एससी के लिए 1, एसटी के लिए कोई बैकलॉग भर्ती नहीं हो रही, इस वजह से इसमें कमी है। ओबीसी की 6 है ना, ईडब्ल्यूएस की 2 है, तो टोटल मिला के 23। जो महिलाएं हैं, है ना, जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं उनको 5 यूआर में मिला हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 1 और ओबीसी में 2। चलो ये ज्योग्राफी का हो गया, ठीक है ना, भूगोल का। अब हम जियोलॉजी की बात कर लेते हैं। जियोलॉजी में यूआर के लिए 2 है और एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 1, टोटल मिला के 7, ठीक है ना। और ये जो कॉलम है ये वाला, इसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है जो महिलाएं हैं, है ना, यहाँ पे महिलाओं की बात की गई है, ये देखिए। चलो अब आगे देख लेते हैं। हिंदी में 68 यूआर की, ठीक है, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, 116 पोस्ट है। आप सोच सकते हैं ज़्यादा है। और जो महिलाएं हैं, है ना, जो यूआर से हैं या एससी हैं या एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है, लेकिन वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, तो उनके लिए ये पोस्ट का कॉलम दिया हुआ है कितना, इनमें से ये पूरा महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। हिस्ट्री के लिए 32 पोस्ट है यूआर के लिए, ठीक है, और टोटल 77 हो गया। एससी के लिए 8, एसटी के लिए 15, ओबीसी के लिए 17, ईडब्ल्यूएस के लिए 5। जो महिलाएं हैं मूल निवासी हैं उनके लिए यूआर में देखो टोटल हैं 77, उसमें से जैसे यूआर की है 32, ठीक है ना, तो जिसमें से आपको यूआर में 11 मिल जाएगा फीमेल को, और जैसे एससी में है 8 तो एससी में 3 पोस्ट मिल जाएंगी किसको, फीमेल को, और एसटी में है 5, है ना, तो 15 में से 5 फीमेल को मिल जाएंगे। ओबीसी में है 6, तो 17 में से 6 ओबीसी के लिए है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, 5 में से 2, ठीक है। चलो अब आगे और देख लेते हैं। ये गृह विज्ञान गृह विज्ञान का होम साइंस का है। 21 पोस्ट है, 42 टोटल पोस्ट है। एससी के लिए 7, एसटी के लिए 9, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2। और जो महिलाएं हैं मूल निवासी महिलाएं हैं उनको यूआर में 7, एससी में 2, एसटी में 3, ओबीसी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 1। जो डोमिसाइल हैं और महिलाएं हैं जिनके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है और वो मध्य प्रदेश से ही निवास करती हैं, मतलब मध्य प्रदेश में ही निवास करती हैं, तो उनको इतनी पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। मराठी, पता नहीं मराठी कहाँ, कौन सी, हमारे यहाँ की रीजनल लैंग्वेज तो हिंदी है, लेकिन पता नहीं मराठी कहाँ पढ़ाई जा रही है, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है ये बैतूल साइड पढ़ाई जाती होगी। चलो एससी के लिए है 2, एसटी के लिए है 2, ओबीसी के लिए 1, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए एसटी के लिए 1, जो महिलाएं हैं ना उनके लिए। चलो अब आगे देख लेते हैं। मैथ्स में ज़्यादा पोस्ट नहीं आई है, 124 पोस्ट आई है टोटल। यूआर की 19 है, एससी की है 23 और एसटी के लिए है 70। ये बैकलॉग भर्तियाँ इतनी ज़्यादा जो दिख रही है ना, बैकलॉग है, इसमें एसटी में एडेड है, ठीक है ना। ओबीसी में 8, ईडब्ल्यूएस में 4, तो टोटल कितने हो गए 124। तो आप देख सकते हैं। और हाँ, जो महिलाएं हैं मूल निवासी महिलाएं हैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तो उनके लिए यूआर में 6 पोस्ट है, मतलब आपको 19 में
19 जो पोस्ट है यूआर की, उसमें 6 पोस्ट महिलाओं के लिए पहले से रिजर्व है। इसी तरीके से एससी में 23 पोस्ट है, उसमें एससी का 8 पोस्ट फीमेल के लिए पहले से रिजर्व है, लेकिन वो डोमिसाइल होना चाहिए उनके पास मध्य प्रदेश का। और एसटी में से 23 महिलाओं के लिए है। अब सोच लो कितनी मतलब वो है, एसटीओ के लिए बहुत भरमार आई है वैकेंसी। ओबीसी के लिए 8 है, 3 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है, और ईडब्ल्यूएस के लिए है 4, जो कि 1 पोस्ट महिलाओं के लिए जो डोमिसाइल है, इनके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल। अब आगे देख लेते हैं मिलिट्री साइंस के लिए। इसमें 2 पोस्ट हैं, यूआर के लिए, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2, और बाकी की ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है। और टोटल कितनी होगी? 5 पोस्ट हो गई, ठीक है ना। और मूल निवासी महिलाओं के लिए 1 पोस्ट है यूआर में, और एसटी में 1 पोस्ट है, ठीक है। मिलिट्री साइंस, सैन्य विज्ञान, इन सभी का सिलेबस मैंने बना दिया है, आप चाहो तो देख लेना, अदरवाइज वेट करते रहो, फिर दो महीने में एग्जाम हो जाएगा, फिर उसके बाद बोलोगे मेरा मैडम हुआ नहीं। इसलिए मैं बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, मैंने सिलेबस का वीडियो बना दिया है, इवन ओल्ड पेपर भी बना दिया है, आप लोग देख लो और फिर उसके अकॉर्डिंग तैयारी भी करो। चलो अब आगे देख लेते हैं पर्यावरण विज्ञान, इन्वायरमेंटल साइंस का। 1 ही पोस्ट है, ठीक है ना, और 1 ही पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाएं हैं, उनमें किसी में यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी में कोई पोस्ट रिजर्व नहीं है, ठीक है ना। तो टोटल ओबीसी में 1 पोस्ट है, यदि चाहो तो फीमेल या मेल कोई भी ले सकते हैं इस भर्ती में, ठीक है ना। अब हम देखेंगे दर्शन शास्त्र को, फिलॉसफी को। 5 पोस्ट है यूआर की, एससी की 0 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 1। टोटल कितनी होगी? 12, जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं, ठीक है, तो उनके लिए 2 पोस्ट। और यूआर में है ना, और महिलाएं ही होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 2 पोस्ट यूआर से। अब कैसे यहाँ से किया जाएगा? यूआर की 5 पोस्ट है ना, इनमें से आपको 2 पोस्ट महिलाओं को मिल जाएगा, इसी तरीके से ओबीसी एसटीओ को भी, ठीक है ना। अरे चलो पेंटिंग की बात कर लेते हैं। 4 पोस्ट है यूआर की, एसटी की 2 बस। और जो महिलाएं हैं मूल निवासी हैं मध्य प्रदेश की, उनकी यूआर में 1 और एसटी में 1। लेकिन यूआर में कहाँ से? जो यूआर हैं वहाँ से 1 पोस्ट, 4 में से 1 पोस्ट मिलेगी, है ना, 1 पोस्ट। और एसटी में 2 पोस्ट में से 1 पोस्ट महिला को मिलेगी। चलो अब आगे देख लेते हैं। रिक्तियों में मध्य प्रदेश के मूल निवासी, देखो वैसे संगीत म्यूजिक वोकल में 2 हैं, टोटल 2 हैं, 2 ही पोस्ट है। और 1 पोस्ट यूआर की महिलाएं हैं जो कि डोमिसाइल है जिनके पास, तो वो एक रिजर्व है उनके लिए, ठीक है ना। और जो यूआर की जो पोस्ट है 2, उनमें से 1 पोस्ट जो है फीमेल की है, और 1 मेल फीमेल कोई भी ले सकता है। चलो अब आगे देख लेते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल। इनका सभी का सिलेबस बनाया जा चुका है, आप चाहो सिलेबस देख लेना, अदरवाइज वेट करते रहो। फिर यूआर के लिए 2 पोस्ट है, ठीक है, यूआर के लिए 1 पोस्ट है। देखो मतलब यूआर के लिए टोटल 2 पोस्ट है, ठीक है। लेकिन मूल निवासी जो महिलाएं हैं उनके लिए यूआर में 1 पोस्ट है। चलो अब आगे और देख लेते हैं। संगीत के लिए 4 पोस्ट यूआर की, ठीक है, और 1 पोस्ट एससी की, 2 पोस्ट एसटी की, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 0। तो टोटल कितनी हो गई? 8 पोस्ट हो गए, ठीक है ना। जो महिलाएं हैं मूल निवासी हैं, अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पदों की संख्या कितनी है? जो महिलाएं हैं, ठीक है ना, और मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, उनमें से यूआर में से 4 पोस्ट है ना, उनमें से 1 पोस्ट मिल जाएगी यूआर में 1 पोस्ट फीमेल को, और एसटी में भी 2 पोस्ट में से 1 पोस्ट फीमेल के लिए पहले से रिजर्व है। चलो अब आगे देख लेते हैं। संस्कृत के लिए 13 पोस्ट है जनरल में, एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी में 1 पोस्ट है, ओबीसी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 1। जो महिलाएं हैं मूल निवासी हैं मध्य प्रदेश की, उनके लिए यूआर में 4 रिजर्व पोस्ट हैं यूआर की। मतलब आप यदि एससी एसटी या ओबीसी हो, ठीक है ना, तो आप उसमें वो नहीं कर पाओगे, इसमें आपकी जो सीटें हैं रिजर्व नहीं होगी, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तभी आप इसमें वो कर पाओगे। चलो ठीक है, मतलब आपको वो नहीं मिल पाएगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा उसका रिजर्वेशन का, ठीक है। एसटी में 1 है तो यहाँ पे 0 है। ओबीसी में, हाँ ओबीसी में 2 में से 1 जरूर पोस्ट मिल सकती है फीमेल को, 1 फीमेल को, मतलब फीमेल वो भी
ओबीसी फीमेल को मिलेगी, इस बात का ध्यान रखें, ये नहीं कि। चलो अब आगे देख लेते हैं फिजिक्स की। पोस्ट है 19, 115 पोस्ट हैं, मतलब टोटल 115 हैं। एससी के लिए 9, एसटी के लिए 7, क्योंकि 77 इसलिए है क्योंकि ये बैकलॉग भर्ती हैं एसटी में। मतलब क्या होता है बैकलॉग भर्ती, मतलब जब भर्तियां आती हैं तो उसमें कैंडिडेट नहीं मिल पाते, तो आने वाली भर्तियों में ये ऐड हो जाती है पोस्ट, इसलिए 77 दिखा रहा है। ओबीसी में 7, ईडब्ल्यूएस में 3। तो अब हम देख लेते हैं रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पदों की संख्या। जो महिलाएं हैं और मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं उनमें, जैसे यूआर की 19 है, 19 में से 6 आपकी रहेगी, मतलब फीमेल्स की रहेगी। और एससी में 9 में से 3 एससी की रहेगी, जो महिलाएं जो डोमिसाइल से, मतलब उनके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है। और एसटी में 77 में 25 है, तो मतलब 25 पोस्ट मिल जाएगी इनको महिलाओं के लिए, पहले से रिजर्व है। इस तरह से ओबीसी 2, 7 में से 2 पोस्ट मिल जाएगी, ईडब्ल्यूएस में 3 में से 1 मिल जाएगी। चलो अब आगे देख लेते हैं संस्कृत प्राच्य। प्राच्य है ना, 0 पोस्ट, 2 पोस्ट है, एससी की में 1 पोस्ट, ओबीसी में 1 पोस्ट। चलो अब आगे देख लेते हैं संस्कृत व्याकरण, इसमें एसटी में 1 पोस्ट। चलो इसमें साइकोलॉजी में 8 पोस्ट है, 1 एससी का है और 7 है एसटी का, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1, टोटल कितने 18 हो गए। और जो डोमिसाइल है जिनके पास और वो महिलाएं हैं, तो यूआर में से 3 पोस्ट रहेगी, यूआर की महिलाएं यूआर की, है ना। एससी की 0 है और एसटी के लिए 2 है। एक बात का ध्यान रखें, है ना, ये 8 में से ही 3 जा रहा है, मतलब 8 पोस्ट में से 3 पोस्ट पहले से ही रिजर्व है यूआर के लिए। चलो अब आगे देख लेते हैं। अब ये पॉलिटिकल साइंस में यूआर के लिए 43 पोस्ट है, ठीक है। और एससी के लिए 13 पोस्ट है, एसटी के लिए 37, ओबीसी के लिए कितनी पोस्ट है 19 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के 6 पोस्ट है, टोटल कितनी होगी 118 हो गई। तो जो मध्य प्रदेश की डोमिसाइल महिलाएं हैं, है ना, उन अभ्यर्थियों के लिए यूआर के लिए 14 है, मतलब 43 में आपको 14 यूआर को मिल जाएगी। एससी के लिए 4 मिल जाएगी, 13 में से 4, है ना। और एसटी 37 में, एसटी में से 12। इसी तरीके से ओबीसी में 19 में से 6 मिल जाएगी और ईडब्ल्यूएस में 6 में से 2 मिल जाएगी। तो टोटल कितने हो गए 118 हो गए। चलो अब आगे देख लेते हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी की पोस्ट है 43, इसमें से एससी की 6 है और एसटी की है 7 और ओबीसी की है 18, ईडब्ल्यूएस की है 6। इसी तरह टोटल कितने हो गए 80, ठीक है ना। जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाएं हैं उनके लिए पहले से आरक्षित हैं सीटें। यूआर के लिए है 14, मतलब 43 में 14 सीटें पहले से ही रिजर्व है महिलाओं के लिए, ठीक है। एससी में 2, 6 में से 2, एसटी में 2 और ओबीसी में 18 में से 6, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस में 6 में से 2। और इधर ये जो एलडी, जो मतलब जो इन दिव्यांगजन हैं उनमें से कोई भी, जैसे इन कैटेगरी है इनकी एलडी, वीएच, एचएच, एमडी, उनके अकॉर्डिंग की पोस्ट रखी है। संस्कृत साहित्य प्राच्य, है ना, यूआर की 1 है, तो टोटल कुल 1 हो गई। चलो स्टैटिक्स की 2 है, 2 पोस्ट आई हैं, टोटल 5 हो गई। यूआर में 1 है। देखो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी डोमिसाइल, जिनके पास महिलाएं हैं जिनके पास मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, उनके पास डोमिसाइल भी है, तो 1 पोस्ट पहले से रिजर्व है यूआर की, ठीक है ना। और एसटी की 1, इसमें 2 में से 1 पोस्ट फीमेल के लिए पहले से रिजर्व है, ठीक है ना। एसटी में से 1 पोस्ट फीमेल के लिए पहले से रिजर्व है। चलो अब आगे देख लेते हैं। वेद के लिए 1 ही पोस्ट है एससी के लिए और कुल 1 ही पोस्ट है। उर्दू में 19 पोस्ट टोटल, 3 पोस्ट है यूआर की, एससी की 7, एसटी की है 9। और जो महिलाएं हैं मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं उनको यूआर के लिए
एक पोस्ट खाली है, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 3। लेकिन याद रखें यूआर में जो 3 पोस्ट हैं उनमें से एक पोस्ट यूआर की है ना। इस तरीके से वो किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन। जियोलॉजी के लिए 50 पोस्ट हैं यूआर की, एससी के लिए है 37 है, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 15 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7। तो टोटल कितने हो गए? 115। जो महिलाएं हैं मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं, जिनके पास मूल निवासी है मतलब डोमिसाइल है, तो यूआर के लिए 17, 50 में से ही 17 है, ठीक है ना। और एससी के लिए 6 में से 2 पोस्ट हैं, और एसटी के लिए 37 में 12 पोस्ट है रिजर्व फीमेल्स के लिए। ओबीसी 15 में से 5 पोस्ट हैं फीमेल्स के लिए, मतलब पहले से रिजर्व है ना। 7 पोस्ट हैं, 2 मतलब ईडब्ल्यूएस। आप इसमें भी पा सकते हो, लेकिन नंबर आपके अच्छे स्कोर होने चाहिए, और साथ ही साथ में पहले से ही महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। चलो अब क्या है, हिंदी का नहीं आया ना। हाँ, अब केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का देख लेते हैं अपन। इसमें एक ही पोस्ट खाली है, वो भी एससी की। हिंदी की है 68 पोस्ट है, ठीक है। 12 पोस्ट है एससी की, 7 पोस्ट है एसटी की, 20 पोस्ट है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 9। टोटल कितने? 116 हो गई। और जो डोमिसाइल है जिनके पास मध्य प्रदेश की डोमिसाइल हैं, वो मतलब डोमिसाइल है उनके पास, तो 22 यूआर की है, 4 एससी की है, ठीक है। 4 है एससी की, एसटी की 2 और ओबीसी की है 7। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की है 3, जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं और जिनके पास डोमिसाइल है। एक बात का और है कि 68 में ही आपको 22 मिला है यूआर वालों, जो यूआर वाली जो महिलाएं हैं उनको 22 पोस्ट मिली है, लेकिन हाँ उनके पास डोमिसाइल होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पोस्ट है हिंदी में, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मैंने सिलेबस का वीडियो और ओल्ड पेपर सभी का वीडियो बनाया जा चुका है, आप चाहो तो देख लेना, अदरवाइज़ आप वेट करो और फिर उसके बाद फेल होने के लिए तैयार हो।